जी नमस्कार। तो आज आपकी कथा नटी एक नई कहानी लेकर आई है। अपनी प्रिय कथाकार मृदुला गर्ग की कहानी सात कोठरी। बहुत अजीब सी कहानी है। कहानियों में कहानी, कहानियों में कहानी। सुनिए और बताइएगा कि कैसी लगी। सैलानियों का यथार्थ कुछ दूसरी तरह का होता है। कहानी किस्से के यथार्थ जैसा, यथार्थ भी और सपना भी। अच्छे सैलानी एक दर्शनीय स्थल से दूसरे दर्शनीय स्थान पर जाते पहले को भुला भले ही दें, पर जब जहां होते हैं निशंक आस्था के साथ उसकी कहानी को सच मानकर ग्रहण करते हैं। कुछ ठीक इसके उल्टे होते हैं। बतलाया जाए कि ताजमहल में पानी की बूंद आंसू की तरह छत से टपक कर मुमताज महल की कब्र पर गिरती है तो झट कहेंगे, वह तो संगमरमर की छतें टपका ही करती हैं। वैज्ञानिक तथ्य है यह तो। धत, सब लोग ऐसे गैर सैलानी हो जाएं तो गाइड बेचारों का क्या हो। गाइड बेकार तो पहले से ज्यादा लोग बेरोजगार। चलो बेरोजगारी को छोड़ भी दो तो बहुत सा रोमांस नष्ट ना हो जाए गाइड के अभाव में। कहिए तो। गाइड फिल्म देखी होगी देवानंद की। जवानी में देखी थी तो लगा था वाह, क्या ऐसे गाइड भी होते हैं। मुझे तो कभी नहीं मिले। अभी दोबारा देखी, भला हो टीवी का, तो लगा सब किस्मत का खेल है। किस्मत हो तो मिल भी सकता है। बुढ़ापे में आदमी ज्यादा रोमानी हो जाता है और भाग्यवादी। पर मजा देखिए, एक दिन एक अद्भुत गाइड मुझे मिल ही गया मांडू में ज्यादा सैलानी नहीं थे, भीड़ नहीं थी तो दूरियां उभर आई थी। पहाड़ों से घिरा निर्जन 200 साल पुराने खुरासानी इमली, पीपल और बड़ के पेड़ों के बावजूद खाली सुनसान नजर आता था। मजे की बात यह थी कि यहाँ जो इमारतें जरूरत से ज्यादा आलीशान और दिखावटी रही थीं, ढह चुकी थी। जो बची थी प्रकृति से एकात्म थी। प्रकृति खासी निष्करुण निर्मम चीज होती है। पूर्ण समर्पण मांगती है अपनी शर्तों पर हाँ, बेसब्र वह नहीं होती। आराम तसल्ली से ठीक मौके वक्त का इंतजार करती है। मांडू में प्रकृति के निरंकुश शासन के बीच अहम से छुटकारा पाकर कुछ देर के लिए भला लगा। पर कितनी देर। जहाज महल पहुंची तो देखा सैलानी भले कम हो, गाइड बहुत थे। एक एक को 10-10 घेर रहे थे। ज्यादातर बच्चे, बाल श्रमिक। उफ, क्या मुसीबत है। कहीं छुटकारा नहीं। व्यवस्था पर आक्रोश मन खराब करता ही रहेगा। सोचा हो गया भतेरा देखना दिखलाना, अब वापसी। तभी 13-14 साल का एक लड़का पास आके बोला, सात कोठरी देखिएगा। आदतन मैंने हाथ के इशारे से नहीं कहा और उसके इसरार के इंतजार में ठिठकी रही। उसने चिरौरी नहीं की। खासे दंभ के साथ मुझे घूरा और कंधे झटक कर मोड़ लिया। उसकी दर्प भरी मुद्रा ने पुकार कर कहा मुझे, अरे रोको उसे। वहां क्या है? देखिएगा नहीं तो जानिएगा कैसे, उसने कहा। अच्छा, तो गाइड भी गैर सैलानी हो सकते हैं। क्यों? उसकी कहानी नहीं मालूम। कितनी दूर है? दूर है, इंदौर मार्ग पर गाड़ी से चलना होगा। है? ले लेंगे, सोच लीजिए, कहकर वो फिर चलने को हुआ। तुम गाइड हो? और क्या? स्कूल नहीं जाते? जाता क्यों नहीं?
अब 2 बज चुके हैं कि नहीं, 2 बजे स्कूल बंद हो जाएगा कि नहीं। फिर अरे वाह, देवानंद का छोटा संस्करण। पता नहीं कि वो अपनी किस्मत में छोटे संस्करण ही लिखे। जाना था, गए, 7 कोठरी पहुंचे। प्राकृतिक नजारे के हिसाब से ठीक ठाक जगह थी। पहाड़ियों और घाटियों का परस्पर खेल दूर तक दूरियां बनाए था। गाड़ी से उतरकर कुछ दूर पैदल चले, फिर एक सपाट चट्टान पर आकर रुके। ठीक सामने चट्टान से नीचे उतरने के लिए ऊबड़ खाबड़ सी सीढ़ियां बनी हुई थी। यही कोई तीसे उतरने लगे तो पता चला कि असमतल सीढ़ियों पर जगह जगह पानी पड़ा हुआ है। कैसे? वर्षा तो नहीं जरा भी। इस बरस यहाँ सूखा पड़ा है, वरना अब तक पहाड़ों के बीच झरने बह रहे होते, किसी ने कहा था। यह रपटीली सीढ़ियां बिना फिसले गिरे पार की तो सामने एक मझोले आकार का पानी का हौज था, एक छोटे कमरे जितना बड़ा। घुटनों तक पानी भरा था, खासा ठंडा। यूं समझ लीजिए पत्थर की चौखट से घिरा एक बड़ा चौकोर नहाने का टब था। ऐसा नहीं कहते। भीतर घुसते ही दाईं तरफ पत्थर की आलानुमा कुठरियां नहीं देखी थी, जहां एक पुजारी आसीन था। मैं लोटा, कमंडल, पुष्प, अगरबत्ती, धूप, चरणामृत, आरती की थाली और रेजगारी। मंदिर है भाई, पर सजावट या अलंकरण नाम की कोई चीज वहां नहीं थी। जो रखा था मज रखा था। फिर भी मंदिर को नहाने के टब की उपमा दो तो श्राप दे सकता है। कौन? वह दरिद्र निरीह सा पुजारी। तनिक हंसकर सोचा था कि पैरों तले की जमीन धसक गई, पेट तक पानी आ गया। गाइड ने सहारा दे दिया, वरना मैं तो लुढ़क ही गई थी। शिव शिव, नहाने का टब किसने कहा? दिमाग का क्या है, कुछ भी ऊल जुलूल सोच बैठे। संभल संभल कर के कदम बढ़ाते उस हौज की चहार दीवारी पार हुई। पत्थर की चौखट घुटने से टकराई तो पता चला। पैर उठाकर चौखट पार की और दूसरे हौज में घुसी। सहसा गर्म पानी छाती तक आ लिपटा। ठंड से सिकुड़ते गीले बदन को गर्माहट मिली तो सिर से पांव तक हमारी छाती चली गई। टीवी पर देखे हेल्थ क्लब याद आ गए। हटाओ दिमाग खुराफात से। छाती से ऊपर पानी है, नीचे फिसलन भरे गीले पत्थर। जरा डगमगाई तो सीधे जाकर महादेव पर गिरोगे। मूर्ति नहीं, मात्र लिंग स्थापित था। पानी से जरा ऊपर निकले तख्तनुमा पत्थर पर। वहां तक पहुंचने में पाया एक चौखट और लांघी गई। साथ ही पैरों तले की जमीन कुछ ऊंचाई पर आ गई। पानी वापस पेट तक आ गया, पर बेहद गर्म, जैसे सोना बात हो। बुरा हो इस टीवी का, जो कभी देखा नहीं, सुना नहीं, अपनी त्वचा पर महसूस नहीं किया, वह भी छोटे पर्दे की मार्फत उपमा बनकर घुसा चला आ रहा है दिमाग पर। अपनी तो जैसे कोई विसात ही ना हो। ठंडे गरम के प्रकोप से छींक बाहर आने को आमदा थे। किसी तरह उसे भीतर घोंट मैंने हाथ जोड़े और माथा उन पर रख शिवलिंग के आगे पत्थर पर टिका दिया। चीख भीतर घोटने में काफी वक्त लगा, मगर सच कहूं थोड़ी बहुत निकल ही गई शिवजी के सामने, और किसी ने सुनी नहीं। यही गनीमत रही। जब तक सिर उठाया, आंखें नीम अंधेरे की अभ्यस्त हो चुकी थी। पता नहीं रोशनी पहले से ज्यादा थी या देख ज्यादा रहा था। जो हो, शिवजी के तख्त के दोनों तरफ 2 कोठरियां और दिख गई। दोनों में पत्थर रखे थे, एक नंदी और दूसरे गणपति के आकार का। उन्हें दूर से ही हाथ जोड़ दिए। वापस मुड़ी तो लगा एक कम है। गिनी, 1 2 3 सीध में, 2 दोनों तरफ 5, और एक ये समझ लो कुठरिया जहां पुजारी बैठा है 6। 7वीं कहाँ है? और हाँ, पार्वती की आकृति कहीं नहीं दिखी, न अलग न शिव जी के पास।
शिवजी, गणपति और उनके वो बैल महाराज। बस हम वापस पुजारी तक पहुंचे। आरती की थाली आगे हुई, बटुआ हल्का हुआ, प्रसाद मिला और सामने दरवाजा था। मैंने पुजारी के पीछे दाएं बाएं सब तरफ झांका, पर और कोठरी न दिखाई दी। होगी बाहर। निकलकर ऊपर चढ़ने को पहली सीढ़ी पर पांव रखा तो सलवार कुर्ते का गीलापन सिहरा गया। वहीं बैठकर उन्हें भरसक निचोड़ने लगी। देखा अंगोछे के कोने में रेजगारी बांधता पुजारी भी बाहर निकल रहा है। फिर अचरज के साथ देखा कि दरवाजा भेड़कर उस पर ताला मार रहा है। बड़ा अजीब लगा, अनायास मुंह से निकल गया, पानी पर ताला क्यों मार रहे हैं? पुजारी ने चौंक कर मुझे ताका, फिर दूसरी तरफ देख के बोला, अब कोई दूषित कर गया तो? और क्या दूषित होगा, हम सभी तो गंदे पांव लिए उसमें टहल चुके हैं। पर कुछ कह पाते उससे पहले ही पुजारी फटाफट सीढ़ियां फलांग कर यह जा वह जा। अब चलिए, सूरज डूबने से पहले एक जगह और देखनी है, गाइड कह रहा था। ठीक है, जरूरी नहीं है सब कुछ देखना, मैंने कहा जरूर, पर गीले कपड़ों को फटकारती उसके पीछे चल दी। वापस चट्टान पर पहुंचे तो अजब नजारा पेश आया। सामने पहाड़ के ऊंचे कगार से जरा नीचे आगे निकले एक छोटे पठार पर बैठी एक औरत हाथ ऊपर नीचे पटक रही थी। एक हाथ की दूरी पर सैकड़ों फुट नीचे गहरी खाई थी। आत्महत्या मेरे मन में बजा। चीखा जा नहीं सकता था, हालांकि वो मुझसे कितनी दूर थी कि मेरी आवाज उस तक ना पहुंचती। फुसफुसा कर मैंने अपने साथी से कहा, देखो तो क्या कर रही है वो? कपड़े खींच रही है कि नहीं, देख नहीं रही आप? हाँ, उसके इशारे पर मैंने देखा कगार से कुछ नीचे बने खो से पानी की पतली धार के नीचे गिर रही थी। आले नुमा पत्थर पर आसीन औरत उसी पानी में कपड़े धो रही थी। हाथ पांव के जुम्बिश में जरा फर्क आए तो सीधा खड्ड में गिर चकनाचूर। पहाड़ों के बीच और कहीं कोई झरना नहीं था। बतलाया गया था ना, इस बरस यहाँ सूखा पड़ा है। और वहां 7 कोठरी में कितना पानी भरा था, पेट तक, ठंडा और गर्म दोनों। हौज में बंद। जरा एरियल या सर्फ साबुन फेर दो तो गांव भर के कपड़े धुल धुला कर निकल आए, साफ शफाफ, झक सफेद या चमचम रंगीन। क्या कोई धुलाई मशीन कपड़े चमकाएगी? ऐसे चमक जाएंगे कपड़े। पर वहां तो पानी बंद पड़ा था, ताला बंद, जिससे कोई पानी दूषित ना कर दे, समझी? गाइड खटाखट बकरी की तरह चढ़ता उतरता भागा जा रहा था। पीछे छूटी मैं मुड़ मुड़ के औरत को देखती चल रही थी। पर उतराई चढ़ाई जब धारावाहिक आती चली गई तो ध्यान अपने पैरों पर एकाग्र करना पड़ा। औरत कब आंख से ओझल हुई पता ही नहीं चला। हम एक लंबे चौड़े पठार पर आकर रुक गए। सामने दोनों दिशाओं में पठार से आगे निकलता हुआ खुला आसमान था। पहाड़ियों की चोटियां और सदियों पुराने पेड़ों की फुनगियां वहां तक नहीं पहुंच रही थी। आसमान के नीचे घने पेड़ों से आच्छादित गहरी घाटी थी, यानी सूर्यास्त के पारंपरिक चित्रांकन के तमाम साजो सामान मौजूद था। ऐतिहासिक स्मृति का तगाजा ठहरा। ठिठक कर क्षितिज पर अवसान का खेल खेलते सूरज को ताके बगैर कैसे रहा जा सकता था। सो देखा और सोचा, आगे आखिर हम जा कहाँ रहे थे? यहाँ और क्या है? गाइड ने पूछा। यहाँ सिर्फ बैठते हैं, उसने कहा, और मुझसे अलग कुछ दूर एक चट्टान पर अकेला पालथी मार करके बैठ गया, ढलते सूरज की तरफ मुंह करके।
मैं जहां थी वहीं बैठ गई। सामने सूरज मंथर गति से डूबने लगा। रोज तो डूबता है, रोज उगता है, उसमें देखने को क्या है। अवसादहीन अफसान है, जब जाता है तभी पता रहता है कि लौट कर आएगा, और निश्चित रूप से आएगा। फिर भी हर बार मृत्यु की अनुभूति करवा ही देता है। ऐसी क्षणिक मृत्यु अन्यत्र या तो समाधि में होती है या संभोग में। पूरा परिदृश्य एकदम चुप शांत हो गया था, मेरा मन भी। पर मैंने समर्पण ना करने की ठानी थी। तय किया गाइड से कहूं कि चलो यहां नहीं बैठना, पर उसकी तरफ देखा तो अभिभूत रह गई। अस्त होते सूरज की लालिमा कुछ इस तरह उसकी निश्चल समाधिस्थ किरणें आकृति को आलोकित कर रही थी कि लग रहा था कि वह प्रकाश पुंज है। मस्तक से सुनहरी किरणें फूट रही थी। ध्रुव मेरे मुंह से निकला, ध्रुव तारा। तभी जैसे हमेशा होता है, अचानक सूरज ने आखिरी डुबकी लगा दी और अंधेरा छा गया। गाइड उठकर मेरे पास आया और बोला, चलें? मैंने हड़बड़ाकर कहा, एकदम अंधेरा हो गया, वह औरत पहले ही नीचे उतर आई होगी ना? क्या पता, अंधेरे में पांव नहीं फिसल जाएगा? फिसल भी सकता है। तब अरे खड्डे में गिरेगी और क्या। चलें? यह कैसा बच्चा है, इतने निर्लिप्त भाव से मृत्यु की बात कर रहा है। वह यहाँ आती रहती होगी ना, उसे संभल कर चढ़ने उतरने की आदत होगी, क्यों है ना? मैं चिरोरी कर उठी। सूर्यास्त कैसा लगा? उसने पूछा। अरे गोली मारो सूर्यास्त को, मैं क्या पूछ रही हूँ ये बताओ ना। वो औरत, आप ठीक सैलानी नहीं हैं, वह बोला। क्या मतलब? अरे सैलानी आते हैं पिकनिक मनाने। ये जो पहाड़ जंगल पानी है ना, जिसे मासा प्रकृति कहते हैं, ये सब उनके लिए पिकनिक मनाने को है। आप तो जाने क्या क्या पूछती रहती हैं। अरे प्रकृति पिकनिक नहीं होती, बहुत सख्त मास्टर होती है। 2 और 2 4 होते ही होते हैं, कोई रियायत नहीं मिलती। सूरज डूबेगा, अंधेरा होगा, फिर हाँ, कैसे फट से अंधेरा हुआ है कि नहीं? उसने कहा। जैसे घंटी बजी और खेल खत्म। अब कुछ दिख नहीं रहा था, न कगार, न 7 कोठरी वाली चट्टान। औरत होती भी तो कैसे दिखती भला? सुनो, लोग विरोध क्यों नहीं करते? यहाँ इतना पानी है, ताला तोड़ ले। कैसे तोड़ ले? पानी दूषित हो जाएगा कि नहीं? अरे कौन दूषित करेगा? अब वही जो कगार पर बैठे कपड़ा खींच रही थी, और कौन? ये बच्चा है या खूसट बूढ़ा? उसका छोटा संस्करण है बूढ़े का। ये तो मांडू पहुंचने से पहले घना जंगल आया। वहीं गाइड ने कहा, गाड़ी रोकिए, मेरा घर यहीं है। गाड़ी रुकते ही वो उतरा और चल दिया। मैंने आवाज देकर के रोका। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? पैसे नहीं लेने तुम्हें? अपनी फीस तो ले लो। पैसे आगे बढ़ाए तो वह बोला, कैसे लूं? काम तो कुछ किया नहीं, कैसे ले लो फीस? क्यों, 7 कोठरी तुमने नहीं दिखलाई? कैसे? वहां तो 6 कोठरियां हैं। हाँ रे, गिनी तो मैंने भी थी, 6 दिखी थी। पूछती तो मैं कहानी सुनाता कि नहीं? काम पूरा होता तो पैसे लेता। सच कहा तो मैं ठीक से लाने नहीं हूं। उसने कंधे झटक दी।
ऐसा करो, अब सुना दो ना कहानी प्लीज, मैंने कहा। वह बाहर खड़ा खड़ा कहने लगा। मैं अंदर बैठे बैठे सुनने लगी। 100 साल पहले की बात है। गांव में 7 कुंवारी बहनें रहती थी। सबकी सब कहें हम सती की परछाइयां हैं, महादेव की ब्याहता। पूजा अर्चना करें और दिप दिप श्रृंगार करें, यूं दम के जैसे फेरों पर जाती दुल्हने हों। बस ना करें तो आदम जात से ब्याह ना करें। कुछ दिन तो गांव वाले हंस के टालते रहे। वाह रे वाह, शिव जी को भी इनके सिवा कोई ना मिला ब्याहने को, क्यों नहीं? अब शिव जी आएंगे इन्हें ब्याहने को, देखो इनकी बात। रिश्ते भी आते रहे लड़कियों को ब्याहने के लिए, पर 7 कन्याएं दान दहेज कहां से देता उनका बाप। सो रिश्ते आते रहे जाते रहे। फिर हुआ यूं कि उस साल भी पिछले 2 सालों की तरह गांव में भयानक सूखा पड़ा। जो झरने ताल तालाब पहले बच गए थे वे भी सूख गए। हाय हाय मच गई पूरे गांव में। बड़े बूढ़े बोले, अरे 7 जवान कुंवारियां छाती पे मूंग डलेंगी तो और क्या होगा। औरत का धर्म है ब्याह करे घर बसाए। अरे कहाँ की कुमारिकाएं और कहाँ की सतियां, अखूटे से खुली कुटनियां हैं ये तो। अरे तुम पे दान दहेज ना जुटा हो, ब्याह तो बूढ़ों से, हम क्या करें। बस फिर क्या था, गांव का एक एक बूढ़ा किसी न किसी कन्या का हाथ थामने आने लगा। जवानों ने टोहका मारा, अब तो यार लाइन लगी समझो। क्यों लाइन तो क्या लगनी थी, एक भी ब्याहता ना दिखी वहां। हाँ, कुछ दिनों बाद गांव में ढिंढोरा पिटता जरूर सुनाई पड़ा। सुनो सुनो सुनो, अमावस की सांझ 7 कुंवारियां पूजा अर्चना करके एक एक कर नीचे खाई में कूदेंगी और उनके कूदने के साथ धरती से पानी का सोता फूटेगा। 7 सतियां 7 सोते। सुनो सुनो सुनो, गांव वाले आए और अपनी आंखों से यह चमत्कार देखें। सुनो सुनो सुनो, आने वाली अमावस की सांझ। अमावस का झुटपुटा घिरते ही पूरा का पूरा गांव खाई के किनारे जमा हो गया और दूसरे किनारे पर दिखी 7 कुंवारियां। सुन रही हैं ना आप? सुनती रहिए। हाथों में मेहंदी, पैरों में महावर, मांग में सिंदूर, माथे पर टुकली। जेवर न थे तो क्या, औरतें का थाली काफी था सिंगार। 7 सुंदरियों को एक साथ देख गांव वालों की तो आंखें चुंधी आ गईं और जवानों के दिल में हुक सी उठी, हाय बिना दहेज ही हम क्यों ना इन्हें ब्याह लाए। और तभी सबसे बड़ी बहन ने आरती का थाल माथे से लगाया और जोर से हुंकारा भरा, हर हर महादेव, और छलांग लगा दी। गांव वाले पथराए से खड़े रहे। पानी का सोता ना फूटा। हाँ, दूसरी बहन भी चीखी, हर हर महादेव, और उसने भी छलांग लगा दी। फिर तीसरी, हर हर महादेव,
हर हर महादेव। चौथी, हर हर महादेव। पांचवी और छठी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर महादेव की गुहार पहाड़ और घाटी सब ओर गूंज 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 कर लौटने लगी। हर हर महादेव, 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 हर हर। पर पानी का सोता क्या, एक बूंद तक कहीं से ना फूटी। तब सातवीं बहन भी थाल माथे से लगाए आगे बढ़ी, खाई में झांका और पीछे हट गई। फिर आगे बढ़ी, नीचे झांका और पीछे हट गई। ऐसा 3 बार हुआ। गांव वालों में कोई कहे, अरे कूद कूद तो, और कोई कहे तू ना कूदना, पानी आए ना आए तू मत। पर किसी ने मुंह से कुछ ना कहा। मुंह तो किसी का खुला ही नहीं। सब कह रहे थे मन ही मन। डर के मारे बोली नहीं फूट रही थी उनकी। समझ रही है ना? तब तक झुटपुटा अंधेरे में बदलने लगा। अमावस की रात ठहरी, चांद को नहीं निकलना था उस रात। बस ध्रुव तारा बेचारा अकेला टिमटिमाता रहा। लड़के दिखने बंद हो गए तो कुछ गांव वालों ने घूमकर खाई के उस किनारे पर जाने की योजना बनाई। चले गए, जाने लगे वो तो। तभी लड़की की जोरदार पुकार सुनाई दी, महादेव महादेव महादेव। लोगों का खून जम गया। पांव जहां के तहां अड़ गए। सबने अपनी आंखों से देखा, एक दिव्य आकृति दौड़ती हुई आई और लड़की का हाथ पकड़ चट्टान पर चट्टान छलांगती भागती चली गई। जहां जहां उसके पैर पड़े चट्टान से पानी फूट आया। जहां सती के पैर पड़े वहां ठंडा, और जहां सत के पड़े वहां गर्म। अच्छा, फिर अगले दिन सुबह सकारे गांव वालों ने पत्थर की चौखटे बना पानी को घेरना शुरू किया। यूं ये 7 ताल बने, कुछ ठंडे कुछ गर्म। आखिरी ताल में ही शिवलिंग प्रतिष्ठित हुए। नाम पड़ा 7 सतियों की कोठरी। अच्छा, फिर पर पूर्णिमा आने से पहले ही गांव के नौजवानों में खुसर पुसर शुरू हो गई। पहले यह कि भीमदेव चरवाहे का छोटा बेटा महादेव गायब था। फिर यह कि पिछली बार शहर से गांव लौटा तो उसी अमावस की रात गायब हुआ, जब सतियों ने खाई में छलांग लगाई थी, उसी रात। फिर यह कि वह कोई दिव्य पुरुष नहीं, यही आवारा महादेव था जो 7वीं कन्या को लेकर भगा गया था। अंधेरे में पूरे गांव को भरमा वह कुलटा अपने यार के साथ भाग गई। ढूंढाई तो काफी की गांव वालों ने, पर ना कुलटा मिली ना उसका यार। अब गांव के ऊंची नाक वालों को फिक्र लगी, कहीं कुलटा लौटकर सतियों का पानी दूषित ना कर दे।
उसका चरित्र सुन गांव की जवान बेटियां न बिगड़ जाएं। 6 सतियों का सत अकारथ जाए और 7वीं के कर्म गांव को ले डूबे। तो पंचायत बैठी और फैसला हुआ कि 7वें हौज को पत्थर डाल करके पाट दो, बाकी 6 को चिन्ह पाट कर आपस में मिलाओ और दरवाजा लगा करके ताला ठोक दो। 5 जन पंच चुनो जो अपनी निगरानी में ताला खोले, पूजा अर्चना करवाएं और अपनी चौकसी में दोबारा ताला लगवा दे। यही हुआ। देखा था ना आपने आज। नाम भी बदला, रख दिया 6 सतियों की कोठरी, पर पता नहीं क्यों किसी की जुबान पर नाम चढ़ा नहीं। जो कहे सो कहे 7 कोठरी। 100 साल बीत गए इस बात को, तब के सब मर खप गए, पर नाम रहा 7 कोठरी। गाइड चुप हो गया। कहानी पूरी हो गई थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, पर पानी तो 7वीं के चरणों से निकला था ना, जब उसने महादेव का हाथ थामा। अरे उनका कहना है पानी तब तक बाहर नहीं आया जब तक वह 7वीं कुलटा गांव से पलायन न कर गई। उसके गांव छोड़ते छोड़ते सतियों का सत परवान चढ़ा और पानी फूटा। ठंडा क्योंकि सतियां निष्काम थी और गर्म क्योंकि बहन ने उन्हें आंसुओं से रुलाया था। सच, ये सच नहीं हो सकता, वे कहते हैं। और तुम क्या कहते हो? इसमें क्या कहना? 7 ने महादेव को पुकारा था कि नहीं? सुनाई थी ना कहानी मैंने। 7 ने महादेव को पुकारा था। आया वह 7वीं के लिए, है कि नहीं? वह चुप हो गया, मैं भी। अंधेरा गहराता गया। बेआवाज अंधेरा उस मुकाम पर जा पहुंचा जब दोनों में से एक का टूटना जरूरी था। आज चांद नहीं निकला, आज अमावस है, उसने कहा। जरा ठहर कर उसने खुले शीशे से सिर भीतर डाल दिया और मेरे कान में फुसफुसाया। हर अमावस को 7वीं बहन कोठरी के कगार पर महादेव का कपड़ा खींचती है। देखा था क्या? सचमुच मैंने सिहर कर उसके हाथ अपने दोनों हाथ में जकड़ लिए। वह हंस दिया। गाड़ी मांडू की तरफ चली तो दूर तक उसकी हंसी सुनाई पड़ती रही। कैसी लगी आप लोगों को कहानी? बताएं। और जो कुछ भी लिखेंगे आप मेरे लिए, वो मेरे लिए एक पुरस्कार स्वरूप होगा। 7 कोठरी।